स्टार एंड सब नोड। तो साइन का पहला जो भाव है वो साइन का हो गया, उस राशि से जुड़ा हुआ और उस भाव से जुड़ा हो गया, और वो जो नोड है वो किस नक्षत्र पे है उसको बोलते हैं स्टार या कॉन्स्टलेशन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, परिणाम सारे उसी के द्वारा आ रहे होते हैं। मान लो किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति जो है उसका चंद्रमा के नक्षत्र पर है या मंगल के नक्षत्र पर है या राहु के नक्षत्र पर है या केतु के नक्षत्र पर है, तो उसके परिणाम मिलते हैं। लग रहा है बृहस्पति के मिल रहे हैं, परंतु बैकग्राउंड में परिणाम उसके आ रहे होते हैं। बृहस्पति का तो कन्फर्मेशन है, इस भाव से उसके एट्रीब्यूट्स जुड़ गए, परंतु जो परिणाम मिल रहे हैं वो उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है, वो सारे उसके नक्षत्र पर डिपेंड करते हैं। फिर इसके आगे और उस परिणाम का टेस्ट कैसा होगा वो हमें प्राप्त होगा उसके सब नोड के ऊपर, यानी उस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट में प्लेनेट चल रहा है, स्टार का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको सब नोड बोलते हैं। यानी 2.25 नक्षत्र के ऊपर राशि बनती है, तो उसके ऊपर कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करता है, जैसे बृहस्पति साल भर के लिए करता है, तो साल भर के अगर हम 30 दिनों को 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो जितने परसेंटेज आएगा उतने परसेंट पर वो जो ग्रह नक्षत्र उस नक्षत्र पे क्रॉस करेगा, तो जो उसका प्रारंभिक बिंदु होगा उस राशि के अंदर आकर के, बल्कि उसके भाव के अंदर आकर के, वो उसका उप नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र का भी उप नक्षत्र, उसके भी 9 भाव हो जाते हैं। हर नक्षत्र के जब भाव करते हैं 9, तो वो उप नक्षत्र में चले जाते हैं। तो हर उप नक्षत्र का अपना अपना मीनिंग है, वो टेस्ट देता है। जैसे मानो आम हमें प्राप्त हो गया, इस घर से आम प्राप्त हो गया, मिल गया, आम मिल गया, फिर आम का जो है पहले तो कन्फर्मेशन हुई, वो तो महादशा से कन्फर्मेशन हुई आम मिलेगा। अब अंतर्दशा से क्या, आम मिल गया हमें। अब उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, या और किसी प्रकार का टेस्ट है उसका, वो पता करने के लिए हमें उसके सब नोड की जांच करनी पड़ेगी। ये सब नोड क्या बोलता है वो टेस्ट मिलेगा। अगर इससे अगला और आगे जाए, उस टेस्ट की भी क्वालिटीज हैं। अब खट्टा है, खट्टा तो बहुत तरह के खट्टे होते हैं, नींबू वाला खट्टा है, या कुछ मीठा लिए हुए खट्टा है, या उसमें और संभावना तीखा खट्टा है। तो उस जो प्रत्यंतर दशा है उसके भी आगे सूक्ष्म दशा होती है, उससे पता लगता है, और उससे भी आगे और सूक्ष्म जाए तो प्राण दशा बनती है। ये 5 तरह से डिवाइड किया जा सकता है महादशा को। तो कुंडली में आप जब बनाएंगे तो सारा उसमें क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आप खोलते जाएंगे तो उतने बन जाएंगे ये। तो हमें ये रिसर्च का विषय, अब आप जैसे आप काम करेंगे, देखेंगे कुंडली को, अपने अपने अध्ययन करेंगे। मेरा तो कहना है सभी को अपनी कुंडली अध्ययन करनी चाहिए, जिससे क्या है कोई क्वेश्चन रेज हो तो मेरे से पूछें आप, ताकि आप अपनी कुंडली को ढंग से पढ़ लेंगे, तभी तो आप आगे की बात कर पाएंगे। तो आज हम बृहस्पति की बात कर रहे थे। बृहस्पति वर्तमान में पिछले 22 अप्रैल 2023 से लगातार 1 साल के लिए मेष राशि में चल रहा है। तो ये जाएगा 30 मई तक रहेगा। 30 मई के बाद में बदल के फिर ये वृषभ राशि में, टॉरस में चला जाएगा 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए। तो वो क्या परिणाम दे रहा है, अब जिनकी कुंडलियों में मेष राशि में चल रहा है उनके परिणाम अलग होंगे, वृषभ राशि वालों के अलग होंगे, सबके अलग अलग परिणाम आएंगे साल भर के लिए। तो जिनके किसी कार्य से कोई भी कार्य जो रुका हुआ पड़ा हो, या मान के चलते हैं ये कार्य हमारा साल भर में हो जाना चाहिए, तो इस साल हो पाएगा कि अगले साल हो पाएगा, उसका जो निर्धारण है वो बृहस्पति से होगा। और फिर उसके अंदर हम देख किस महीने में काम होगा तो सूर्य ग्रह को ले लेते हैं। फिर देख कौन से दिन में होगा तो चंद्रमा को ले लेते हैं। फिर देखते हैं कौन सी घंटे में होएगा तो फिर वो सब नोड को ले लेते हैं। घंटे में भी आगे, और मिनट में कब होएगा तो फिर उसका वो सब नोड के बाद फिर वो आगे उसका, जैसे बताया मैंने, सूक्ष्म दशा ले लेते हैं। फिर सूक्ष्म दशा से आगे फिर प्राण दशा ले लेते हैं। तो मिनट सेकंड तक का पता लग जाता है। यानी इतनी गहरी विज्ञान है ये, कैलकुलेशन करते हैं, पर गलती होने की संभावना भरपूर होती है इसमें, क्योंकि हल्का सा भी अगर टाइम गलत दे दिया या गलत बना लिया गया टाइम, तो कुंडली सारी बदल जाएगी। यहाँ पे कहते हैं ना कुंडली बदलती नहीं, वैसे 2 घंटे तक तो बदलती नहीं है जनरली, क्योंकि एक लगन 2 घंटे तक रहता है। तो परंतु रहता तो है, परंतु बीच में जंक्शन पे आ गया कहीं, या कहीं किनारे बाउंड्री पे आ गया तो बदलने की संभावना बनती है। तो डुअल साइन भी बन जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो अब मैं जो है आगे बात शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं। कोई विशेष पूछने की बात है क्या?
फिर मैं कुंडलियां बनाता चला जाऊंगा और बोलता चला जाऊंगा। पिछले 5-6 दिनों में कुछ आपने किया होगा, पिछला अध्ययन, तो कोई बात समझ में आई होगी। क्यों सोनिया जी, आप तो बहुत स्टूडियस हैं, क्या क्या किया आपने? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी, इको आवाज तो आ रही है। ये वो वाली शांति है जब टीचर पूछता है ना टेस्ट ले लें क्या, तब सारे चुप हो जाते हैं। ये वो वाली शांति है। मॉनिटर जी का स्वागत है, मुझे पता नहीं था आप ज्वाइन करके। थैंक यू। स्वागत है। और मेरा पूछना इतना है कि मैं बोले जा रहा हूँ, रिस्पॉन्स के तौर पे कुछ प्राप्त हो जाए तो अच्छा रहता है। फिर मुझे भी लगता है मैं उस दिशा में जा रहा हूँ तो कुछ ठीक ही बोलना होगा, क्योंकि मुझसे तो बुलवाया जाएगा। बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, बुलवाया जाए। तो बृहस्पति का जो मैटर है, एक एक कुंडली को मैं देख लेता हूँ मेरे हिसाब से, तो जो मेरे पास सबके रिकॉर्ड है, ताकि मैं इनसे कन्फर्म कर लेता हूँ ना, ताकि वो भी एक अच्छा लगेगा। मोनिता जी की भी है मेरे पास, से भी निकालता हूँ मैं। जो जो लोग जुड़े हैं इनका तो मैं निकाल ही लेता हूँ, और फिर एक एक पे 2-2 मिनट 5 मिनट मिलेंगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो मन में जिज्ञासा होगी तो पूरी कर सकते हैं आप बात करके। मतलब एक कहने क्या है क्वेश्चन। कि जो खास खास बात होती है, जैसे मकान कब बनेगा, कौन से साल बनाना चाहिए हमें, कौन से साल में हमें मैरिज करनी चाहिए, कौन से साल में कार खरीदनी चाहिए, कौन से साल में हमें नया बिजनेस करना चाहिए, कौन से साल में हमें आगे कुछ विशेष जो फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में, तो वो सारे के सारे जवाब ये उनके सर धीरे धीरे करके एक्चुअली बन जाते एक्चुअली अभी जो आप बता रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हम लोग मतलब मेरे अपना बताऊं, थोड़ा सा उतना नहीं क्लियर कर पा रही हूँ मैं, हैं। क्योंकि अच्छा, नक्षत्र फिर उसका उप नक्षत्र ये अभी इतना थोड़ा गहरा हो अभी गया। हमारी समझ में नहीं आया जी। थोड़ा हाँ, थोड़ा ज्यादा गहरा डिटेल हो लिखा गया, था, थोड़ा इसीलिए जैसे हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं जी, कोई इसलिए ही बात नहीं, वजह कोई है बात नहीं। मैं बाकी। आप जी आपकी होरोस्कोप के माध्यम से ही आप ही को मैं खुद हिंट देता चला जाता हूँ। आप फिर उसमें समझ में जाएंगे, फिर मन में कोई बात आएगी तो मेरे से आप कर पाएंगे। मेरे पास सोनी जी भी आ गई, तो छाया जी कुंडली मेरे पास सबसे पहले आई थी। छाया जुड़े हो ना अभी तो आज। तो इनकी कुंडली लेता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए इनके हॉरोस्कोप में बृहस्पति जो है वो 10th हाउस नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है उस पे ट्रांजिट कर रहा है पिछले 22 अप्रैल 2023 से। छाया जी भी सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी सर। आपको पता है अभी कुंडली का 1 नंबर 10 नंबर की राशि पर है, 10 नंबर के भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं। सर मेरा तो इसमें 9वें भाव में है सर, 12 नंबर की राशि पे। वहां तो बृहस्पति बैठा हुआ है, हाँ पर जी। वो तो नेटल चार्ट का बृहस्पति वहीं पे विराजित जब आप पैदा हुए थे। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में ट्रांजिट की। तो बृहस्पति जो अच्छा। ट्रांजिट चल रहा है 22 अप्रैल 2023 से आपके 1 नंबर की राशि पे क्रॉस कर रहा है, जो चलते चलते अभी वर्तमान में 30 मई तक रहेगा। फिर इसके बाद शिफ्ट होकर के मंगल के ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, 2 नंबर में चला जाएगा। अब देखिए 10 नंबर की राशि पे चंद्रमा था और उसके ऊपर केतु, पास में केतु बैठा हुआ है, उसके ऊपर से ग्राइड कर रहा है बृहस्पति। मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, आपके बीच में कई टाइम से कर रहा हूँ बीच बीच में। अब क्लियर हुआ पहले कि नहीं? आपको मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? छाया जी हाँ जी सर। आगे ना। हाँ जी। आप चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठे हैं आपकी 1 नंबर की राशि पे, 10 नंबर के भाव में। हाँ जी। उसके ऊपर से बृहस्पति क्रॉस हो रहा है, तो उसने क्या किया, दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th लॉर्ड पे, 7वें घर में जाएगी, जो सामने वाले घर में जहाँ मरकरी राहु बैठे हुए हैं हाँ जी। चौथे भाव में। हम्म, ये तो 7वीं दृष्टि होगी। 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके जहाँ पे शुक्र ग्रह लिखा हुआ है शुक्र। 5 नंबर हाँ पे, जी। वहां जाएगी। और 9वीं 9th दृष्टि जाएगी उसकी, जो 9 नंबर लिखा हुआ है
छठे भाव में। छठे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, समझ आ गया सर। इसका मीनिंग क्या निकला, बृहस्पति ने जहाँ दृष्टि दी है वहां पे उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं 2 नंबर भाव के, 4 नंबर भाव के और 6 नंबर भाव के, इनको एक्टिवेट कर दिया, इनकी मात्रा को बढ़ा दिया, और जहां बैठा है वो वहां थोड़ी सी कमी छोड़ दी। बृहस्पति की क्वालिटी जहाँ बैठता है वहां कमी छोड़ता है, जहाँ देखता है वहां अमृत बरसाता है। तो केतु और चंद्रमा के ऊपर से जब बैठ गया तो इनके जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म कर दिए। यानी 22 अप्रैल 23 से लेकर अब तक ज्यादा चिंतन नहीं चला हुआ, आप खुश रहे होंगे। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, चौथे भाव को देख रहा है तो ये मकान को ब्यूटीफाई कर रहा है, और छठे भाव को देख रहा है तो लोन की मात्रा को उतार रहा है, लोन की मात्रा को कम कर रहा है। 22 अप्रैल 23 से लोन लिया हुआ है, कम कर रहा है। फिर शुक्र ग्रह को देख रहा है सेकंड भाव में, वहां शुक्र ग्रह धन का कारक होता है, मैरिज से संबंधित होता है। तो आपके जहन में पिछले करीब 10 महीनों में किसी न किसी पारिवारिक मैरिज के अंदर आप शरीक हुए होंगे, कुछ फाइनेंस का गेन कहीं से हुआ होगा, और लग्जरियस आइटम कहीं खरीदे भी होंगे, आपने खर्च भी किया होगा पैसा खूब सारा। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से और केतु के ऊपर से बृहस्पति क्रॉस कर रहा है तो पैसे की कुछ कमी भी महसूस की होगी, खर्च ही हो गया सारा, और आ भी रहा है, जा भी रहा है, लोन हर तरह के अंदर बढ़ोतरी से देखी हुई आपने। ऐसा ही बीत रहा है समय आपका? हाँ जी सर, ऐसा ही। तो ये आपको पता लग गया क्यों बीत रहा है, ये इस वजह से बीत रहा है। बृहस्पति है इसका मेन मालिक, आपके 9th हाउस जहाँ पे बैठा है उसका भी एट्रीब्यूट्स लेके चल रहा है, परंतु जो यहाँ पे अपना असर दिखा रहा है वर्तमान में वो ये दिखा रहा है। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्लियर सिर्फ हो। हम बृहस्पति की हाँ बात जी। कर रहे हैं, शनि की नहीं की, राहु केतु की नहीं की, किसी और की नहीं की, एक ही ग्रह के ऊपर लगे हैं। तो सर जिस घर में बैठता है उसमें ये कमी लेकर आता है, तो मतलब ये 10th के एट्रीब्यूट्स में कुछ कमी लेकर आया है। अरे यार, अवनी, ये हमारा फोन जो है ना बीच में कट गया। हाँ, अब आपको आवाज आ रही है पूरी? हाँ जी सर। यहाँ पे ना वो कनेक्शन पीछे से कट कर दिया था, तब सारा गेल बिगड़ गया, एक फोन बीच में आ गया था, तो ऐसी बात होगी। तो ये सर आपने बोला ना कि जहां पर वो बृहस्पति होता है वहां के एट्रीब्यूट्स में थोड़ी कमी ले आता है, तो हाँ, वहाँ ट्रांजिट कमी में भी है। ऐसा होता है? क्यों ट्रांजिट में होता भी है? ऐसा होता है? ट्रांजिट में भी ऐसे ही होता है, पर टेम्परेरी तौर पे कम लाता है। जैसे मैंने बताया चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस करेगा बृहस्पति तो यात्राएं कराएगा आपको भरपूर अच्छे तरीके से, यानी आपको लगेगा पिकनिक मना रहे हैं, यात्रा क्या करें, पिकनिक मना रहे हैं। केतु के ऊपर से जाएगा तो आपको क्या करेगा, संसार से विड्रा करा देगा, तो कमी कर दी ना उसने फिर उस भाव की। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो कमी कहाँ की, उसने एक तरफ से आपको गंदगी से उठा के ऊंचाई की ओर ले गया, यानी कचरे से उठा के ऊंचाई की ओर ले गया, पर हम संसारिक भाषा में बोलेंगे कि कमी कर गया। बृहस्पति का तो रोल गलत है ही नहीं, सब शुभ ही होता है। गुरु तो गुरु ही होता है ना, कहीं चला जाए कहाँ होगा उसके, उससे नुकसान क्या होगा? गुरु मतलब गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है उसके पास, उसका ओरा, ओरा को तो बोलेंगे
ज्ञान का भंडार है, सारे जितने प्लेनेट हैं उन सब के मामले में इसको सर्वोपरि मानते हैं अपने। अब देखिए आपकी कुंडली के अंदर मैंने पॉइंट देख लिया, अब इस पे कोई समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं सर, ये तो क्लियर है। अब आपको तो क्या सर करना जैसे है, पूरे 30 मई तक का समय है, 30 मई तक भरपूर लोन लीजिए, लोन उतर जाएगा और लेन देन जितना करेंगे पैसा और आता जाएगा, खर्च जितना करेंगे और आ जाएगा। शुक्र को भी देख रहा है ये पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और साथ में अगर खर्च नहीं किया तो 9th हाउस क्या है, लिटिगेशन का भी है और छोटी छोटी बीमारियों का भी है, परेशानियों का, मेहनत ज्यादा करने का भी है, तो वो लागू हो जाते हैं एट्रीब्यूट्स। मान लो लोन नहीं लेवे तो फिर वो दूसरे एट्रीब्यूट्स लागू हो जाएंगे। यानी कुछ लोगों को मैं ऐसे सलाह देता हूँ कि बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, कोर्ट से चक्कर काटते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई 2-4 लाख रुपए का लोन वैसे फर्जी ले लो, आप बड़े खर्च मत करना, कहीं दे दो, आप लोन ले लो एक बार। तो लोन ले लेंगे तो एक हमने अपने आप को लोन के प्रति समर्पित करने के लिए चिंतन बदल दिया, तो दूसरे चिंतन कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली शरीर ठीक होने लग जाएगा। कि पैसा बर्बाद जाना है आपका, मान लो 20,000 रुपए जाने हैं, दवाइयों में देंगे आप बेहतर समझेंगे, कोर्ट कचहरी की फीस देना पसंद करेंगे या लोन में लेकर ब्याज देना पसंद करेंगे? आप बोल दीजिए मेरे को, हैं? नहीं सही है सर, समझिए। ये तो सर ये क्या है, इसका उपाय है जो मेरे को समझ में आता है। यानी मान लो किसी के मंगल का कोई ऐसा पॉइंट चल रहा है जिसमें उसका शरीर पे चोट लगनी है, खून निकलना ही निकलना है, तो 2-3 रास्ते हैं। खून या तो एक बोतल जाके वैसे डोनेट कर आओ, ले लो भी मेरा खून ले लो, तो फिर आपकी चोट तो मतलब हल्की सी लगी, एक्सीडेंट तो हल्का फुल्का होगा, पर उसमें खून हल्का सा मामूली से निकलेगा ही नहीं, आपको लगेगा बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, मामूली सी चोट लगी है मेरे को, ऐसा हो जाएगा। गिरेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो जो खून वेस्ट करना था वो आपने सकारात्मक तरीके से किसी को डोनेट कर दिया। तो लोन लिया हमने, लोन लेने के बाद हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, हमारे पास नहीं रहा, ब्याज लग रहा है, लगने दीजिए, परंतु वो ब्याज जो लग रहा है उसके आपके कई प्लस पॉइंट दूसरी जगह तरफ हो गए, जो कि आपको ले जाने वाले थे कहाँ पे, हॉस्पिटल में खर्च करने वाले थे, लिटिगेशन में खर्च करने वाले थे। तो मैंने तो काफी कुछ समझा दिया इस तरह से, ज्योतिष की परिभाषा को समझ करके। ये उपाय हैं बेसिकली, मैं तो उपाय ये बताता हूँ, न कि ये कि फलानी जगह जा करके ये करे वो करे, फलाना करे वो करे, वो नहीं, कुछ नहीं होता उससे, पता नहीं क्या होता है, मुझे पता नहीं। अपने आप को सुधारना होता है अपने आप को चेक करना होता है। तो अभी इन दिनों कोई पिछले लगभग 8-10 महीनों में देखा होगा कि आपने कोई छोटी मोटी बात बड़ी होगी, कोई रिश्तेदारों में बैठ करके भी आपका लगा होगा, ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। छठा भाव ईर्ष्या का होता है, दूसरे लोग आपकी अच्छाइयों से ईर्ष्या भी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो भाव जागृत हुआ है, कुछ ना कुछ होता है पारिवारिक दृष्टिकोण में, तो अपने आप को बचा के रखना होता होगा ना ऐसे। हाँ जी सर, वो ईर्ष्या तो समझ नहीं आती, उसे ऐसे लगता है कि समझ नहीं आया क्या हुआ। हाँ हाँ, तो कई बार उसमें होता है। अब आगे क्या होगा, जैसे मई के बाद 1 जून से ये बृहस्पति ग्रह आपके 2 नंबर के भाव में जाके 2 नंबर की राशि में, जहाँ लिखी हुई है 11 नंबर का भाव है, मंगल में बैठा, उसके ऊपर क्रॉस करेगा। मंगल के ऊपर जो बृहस्पति क्रॉस करेगा तो बीपी थोड़ा बढ़ा देता है। कौन से भाव को देखेगा? आपके सूर्य को देखेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, मेहनत करवाएगा, और साथ में आपके 5वें भाव में जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है उसको बढ़ाएगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, लोन खत्म करने का बिल्कुल ही प्रयास करेगा। 5वां घर जो है 6 से 12वां है, इसलिए लोन जल्दी से खत्म करेगा। वो कुछ नया एजुकेशन लेने का मूड करेगा, कुछ नया सीखने का आपका भाव बनेगा, कुछ नई रिसर्च करने की तरफ दिमाग में बात आएगी, इनोवेशन करने की बात दिमाग में आएगी जब वहां पहुंचेगा। तो आज हमारे पास देखना, मैं रूपाली जी का बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत दिनों के बाद आए हैं। थैंक यू भैया, नमस्कार भैया। मैं बहुत दिनों के बाद आपकी बात सुन रहा हूँ, और पिछली बार बात ढंग से हुई नहीं थी, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आपकी कुंडली के ऊपर नजर डाली जाए, जिससे मन में कोई आपके भाव हो तो उसका एक मीनिंग निकल जाए। बाकी तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहते, मैं जानता हूँ इस चीज को, तो मैं चाहता हूँ कि
पता लगना चाहिए। अभी क्या है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। आपके 7वें भाव में जहाँ पे 1 नंबर लगा हुआ है, वहीं पे बृहस्पति पहले सही था, वहीं पे ट्रांजिट के अंदर भी बृहस्पति वहीं पे आ रहा है। तो 7वें भाव में जब बृहस्पति आया है और आपके फर्स्ट भाव को देखा है, तो पिछले 10 महीनों में लगभग 9-10 महीनों में आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट आई होगी, क्योंकि फर्स्ट भाव जो होता है स्टेटस का होता है, उसको देखा उसने तो इंप्रूवमेंट आई होगी। दूसरा, उसने शुक्र और मरकरी को देखा होगा। तो एक अच्छी बात यह भी है कि गेन्स के रूप में अगर आपके नाम से कोई बिजनेस चल रहा है या कोई फाइनेंशियली लेन देन हो रहा है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आई होगी। साथ में आपके वर्ल्डली कंफर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट आई होगी। कुछ आपको लगा होगा अभी पिछले 7-8-10 महीने जो बीते हैं आपके, काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बीते होंगे फाइनेंशियली स्टेटस को देखते हुए, और इंप्रूवमेंट के साथ हुए होंगे। थ्रू वो आया आपके हस्बैंड से भी होंगे, तो भी बात ये बनती है भी कुछ घर में ऐसा हुआ होगा। और ये 30 मई तक कैसे रहेगा, उसके बाद आ जा। पहले तो बताओ जो मैंने बोला ठीक है, या कुछ इसमें कम चेंज लग रहा है आपको? पाली जी। हाँ जी भैया, सॉरी मैंने बंद कर दिया था। मैं ये हाँ कह रही हूँ, मैं क्या ये जो फाइनेंस वाला सिस्टम होता है ना, वो मेरी हाँ जैसे ये एस्ट्रोलॉजी मेरे समझ से ऊपर का है ना, वो भी मेरे ऊपर का मटेरियल है। ठीक चलो है, आप मेरे आपको स्पिरिचुअलिटी के मामले में कोई भी बात कर सकते हो, मुझे उससे उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। इंप्रूवमेंट आई, आपका स्टेटस इंप्रूव हुआ। मैंने लाइन बोली है, पहली लाइन स्टेटस इंप्रूवमेंट हुआ होगा किसी न किसी रूप स्टेटस में। फाइनेंशियली बोल रहे हो ना आप? है ना, किसी न किसी रूप में कोई भी स्टेटस का मतलब क्या है, अगर हाँ आपने जी। एलिवेशन किया, अध्यात्म में किया, तो भी स्टेटस इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ, बस वो एक वही फील्ड है जो मेरी समझ में आती है और मुझे वो अच्छी लगती है बस। हाँ, और मैं अच्छा फील करती हूँ बस उसमें ना। उसमें और इम्प्रूवमेंट होने के आगे क्या कह सकते हो रास्ते बने हुए हैं। 30 मई 2024 के बाद का जो 1 साल और है आगामी 25 हाँ तक जी। का, 1 जून 25 तक का समय है। 1 जून 24 से लेके 25 तक का समय, जून तक, वो जो साल है जी। उसमें मंगल और केतु के ऊपर से बृहस्पति क्रॉस होगा, जो कि 8वें घर रिसर्च में जाकर के आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें 4 चांद लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चलो, ये सुन के बहुत खुशी हुई भैया, थैंक यू सो मच। अब इसमें अगर आप कुछ सोच रखा है आपने कि मुझे पर्टिकुलर टास्क पे कुछ विशेष अनुभव लेना है, तो वो अनुभव ले पाएंगे आप। ओके, थैंक यू सो अगर मच। आप सोचते हैं कि मुझे किसी, मान लो कोई आपके जहन में बात आ जाएगी, अभी तो खैर हो सकता है 2 महीने पड़े, 3 महीने पड़े हैं, जैसे ही समय आपका 30 मई के आसपास पहुंचेंगे, उससे पहले कुछ विशेष ऐसा टॉपिक दिमाग में आ जाता है आपके, कोई विचार ऐसा टपक के आ जाता है जो अध्यात्म से गहराइयों तक जाने वाला हो। अगर आपने उसको पकड़ करके उस पर अध्ययन शुरू किया, तो वो आपको सफलता की ओर दिला देगा, जो सफलता आपने सोची भी ना होगी। ये 1 साल का हाँ, समय आप। अब इस चीज़ को लेके मैं बता सकती हूँ कि हाँ, स्टेटस इम्प्रूव्ड है। बताइए। हाँ जी। आपने जो कहा बहुत बिल्कुल सही कहा, इससे रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। हाँ, नहीं, वो अल्टीमेटली जो भी हम बात कर रहे होते हैं ना, वर्ल्डली कंफर्ट्स के बाद में जब तक आदमी अंदर से भरा हुआ नहीं है, वो बाहर से भी खाली है और अंदर से भी खाली है। हाँ जी। बाहर तभी देखता है जब अंदर से खाली होता है। जब अंदर जी। भरा हुआ रहता है तो उसको बाहर भी भरा हुआ दिखता है। तो अध्यात्म का पहला जो चरण का रिजल्ट है वो यही है कि संतुष्ट बंदा होगा, वो कभी नहीं सोचेगा ऐसी बातों के बारे में। चूंकि हम एस्ट्रोलॉजी को अध्यात्म की दृष्टि से देख के बात कर रहे हैं, मैं एक संसारी दृष्टि से अध्यात्म ये कुंडली नहीं पढ़ा रहा हूँ किसी को। हाँ जी। हाँ जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते ट्रीटमेंट जो सारा जो उसकी वर्डिंग है सारी वो लेता हूँ, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हमें महसूस हो रहे थे जीवन में, उसको महसूस कैसे करें। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग ये है कि वो हो तो रहा है, हो तो उसी की मर्जी से रहा है, परंतु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर उसको हम स्वीकार भाव से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए ये अध्यात्म हमारे लिए और भी अच्छी 4 चांद लगा देता है, क्योंकि हमारी चीज पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे हम अध्यात्म में कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो मेरे जी। साथ ही क्यों वाले का जो जवाब है ना, वो यहाँ एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। जी। जी। बस बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, सब लोग जा रहे थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो भाई आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपके चार्ट में इस प्रकार की ग्रहों की जो दशाएं थी वो इस प्रकार की थी। अच्छा हुआ ये कम ही हुआ है, इससे भी ज्यादा हो सकता था। जी। इस जी। ये सोच करके परिणाम हम थोड़े से अपने आप को
परमात्मा के प्रति और समर्पित होने के बढ़ जाते हैं। मेरा भाव सिर्फ इतना ही रहता है ये। जी। अब आपके पास जो भी विधियां हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जो भी है वो सारे के सारे एक ही तरफ ले जा रहे होते हैं और कोई रास्ता फिक्स नहीं है, बहुत रास्ते हैं। सबको अपना अलग अलग रास्ता खुद को चला चेक करना होता है, उसको क्रिएट करना होता है और अपने उसी पे उसको खुद को मजा भी आता है। दूसरे रास्ते पे मजा इतना नहीं आएगा जितना खुद के ऊपर उसको अभ्यास किया हुआ है। तो आप पहले से इस फील्ड में बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी वाणी बड़ी सुरीली है, बड़ी गहरी तक जाती है। कई आपने गीत वगैरह में देखे सुने मैंने आपसे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि अंदर की जो नाभि से जो आवाज निकलती है वो बाहर आ जाती है, तो गहराई वहां से चलती है। अब आप जब बात कर रहे होंगे रूपाली जी, तो कभी आप ऑब्जर्व करिए, आपकी नाभि भी साथ साथ स्पंदित कर रही होगी और आप अब जब बोल रहे होंगे सुन भी रहे होंगे। ऐसा होता है? जैसे अब भैया, अब जैसे आपने बोला ना कि हाँ इम्प्रूवमेंट, मैं यही इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, अब ज्यादातर वही ध्यान होता है। हाँ ये जी। 12-12 साल के बाद ऐसे चांस मिलते हैं। तो जस्ट 12 साल पहले देखिए आप, 2013 और 14 के बीच में, नहीं 11 और 12 के बीच में, हाँ जी। 11 और 12 के 11 जून से 12 मई के बीच में अगर देखेंगे तो यही स्थितियां कमोबेश इंप्रूव हुई थी। अब आप उससे और आगे सुपर डिग्री के अंदर आ गए हैं, अनुभव बढ़ते जाते हैं ना 12 साल के बाद जैसे हाँ जैसे। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप देखेंगे तो आपकी शुरुआत जो है 11 और 12 में अगर महसूस करेंगे तो ऐसा ही वातावरण लगभग मिलता जुलता हुआ होगा। कुछ पात्र बदल गए होंगे पर घटनाएं लगभग वही रह जाती हैं। जी जी। तो ये ट्रांजिट के पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में ट्रांजिट में रूपाली सिस्टर, आज आज मैंने आपको याद किया था, स्कूल में अपने स्टाफ के साथ चर्चा की थी आपके बारे में, और आज आप आ गए। हाँ, आपने दिल से याद किया मेरे को। हाँ बिल्कुल 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 याद किया था आपको। हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखिए आपको सभी लोग मिस करते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं ना, गायब लंबे गायब होके बाद आए आप तो। नहीं, अब नहीं होती सर, अब नहीं होती। देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा मंच है जिसमें मन ही मन हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं देते हैं एक दूसरे को, उनके जीवन को अच्छे बनाने के लिए और खुद की कमियों को ढूंढते हुए सुधार करने के लिए, प्लस हाँ जी। जो कुछ घटनाएं घट रही होती हैं उसके वास्तविकता को समझने के लिए ज्योतिष बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे समझ में नहीं आएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा काम। तो जब ये चीज पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमारी मर्जी से तो कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं, तो प्रयास की सफलता की गारंटी और फिर टेस्ट कैसा मिलेगा वो जानकारी गहराई में जाने के लिए ये भी एक विज्ञान उस तरफ ही लेके जा रहा है। ज्योतिष भी है, प्राणायाम भी है, व्यायाम भी है, सब जो रास्ते रास्ते बने हुए परमात्मा को महसूस करने के लिए वाया शरीर या शरीर के माध्यम से। सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे इस शरीर के ऊपर उनका पूरी रश्मि आ रही है, अभी भी आ रही है, आती रहती है। तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जॉइंट्स हैं, वहीं पे उनका असर पड़ता है और हमारे सोचने में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, हमारी कार्यशैली बदल जाती है और हम कहते हैं भाई ये हो गया और ऐसा हो गया। और यहाँ तक अभी तो आपने ज्वाइन नहीं किया, ये बताया गया भी 2 दिन 2.25 दिन में क्या क्या होने वाला है, चंद्रमा की पोजीशन से पता लगता है, महीने में क्या क्या हो सकता है वो ये सूर्य से पता लगता है। पर मुद्दा मेन जो ग्रह होते हैं जैसे शनि है वो 2.5 साल में राशि बदलता है, 2.5 साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं तो वो बताता है। राहु और केतु 1.5 साल के अंदर चलते हैं, वो अपना परिणाम देते रहते हैं। तो उनके चाल से कहाँ कौन से नक्षत्र को टच कर रहे हैं, वो नक्षत्र के जो एट्रीब्यूट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमें उसका महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हम जितने, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, हर वक्त अगर अलर्ट रहेंगे हम, रूपाली सुनना ध्यान से, हर हाँ जी। वक्त हाँ जी। अलर्ट रह के रहेंगे हम तो ये ग्रह नक्षत्र हमारे कोई काम नहीं करने, हम उनसे ऊपर चले गए। यही वाली बात भैया मैंने पकड़ी हुई है आपकी बस। ये तो बहुत पहले की बात है, मैं थोड़ा हाँ सा जी। घुमा के मार रहा हूँ आज कि जी। हर क्षण अगर हम होशपूर्वक रहेंगे तो जो नक्षत्र ग्रह का जो रोल है ना वो एक जगह फोकस हो जाएगा, वो हाँ बिखरेगा जी। नहीं। जी। जब वो बिखरेगा ही नहीं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ना। हाँ, बस मेरा समर्पण है उसके प्रति, आगे वो खुद देखेगा, मेरा ये फंडा है बस। बहुत बड़ी बात आपने सार के रूप में पहले से ही इस फील्ड के अंदर आप लागू किए हुए हैं, तो वो चेहरे की चमक आपकी, आपकी वाणी की गहराई सारा उससे उद्दलित होती है। बहुत अच्छा लगा आप इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे। आपकी ब्लेसिंग्स है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मेरे साथ मोनिता जी, मैं उनका भी ले लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मोनिता जी का जो 1 नंबर की राशि है ना मोनिता जी, ध्यान रखना आपका 4 नंबर के भाव पर है।
जहाँ शनि रिट्रोग्रेड बैठा हुआ है, ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, ग्लाइडिंग कर रहा है, इसके ऊपर से चल रहा है डिग्री वाइज। तो शनि आपका 22 डिग्री पर है, बृहस्पति 22 डिग्री पे पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचने वाला है, इसी महीने पहुंच जाएगा, मई 30 मई तक है, उस पहुंचने पर क्रॉस करके जाएगा। मैं छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, इस 1 जनवरी से आप कैसे महसूस कर रहे हैं अपने खुद के मेंटल पीस को देख करके, दूसरा आपके प्रोस्पेक्ट्स को देख करके, तीसरा आपके लिए वर्ल्डली कंफर्ट्स को देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं? वर्ल्डली कंफर्ट्स तो वैसे कुछ नहीं, वैसे ही है जैसे थे, बट थोड़ी सी स्थिरता आई है, बहुत थोड़ी सी नहीं, काफी हद तक स्टेबल हुआ है मन दिमाग, काफी हद बहुत तक। सुंदर बता रहे हैं, क्योंकि शनि के ऊपर जब बृहस्पति क्रॉस करता है, ये सबसे अच्छा ट्रांजिट होता है जीवन का। शनि और बृहस्पति जब भी इकट्ठे होते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय में चल रहा होता है। तो आपकी प्रमोशन पेंडिंग है, हो चुकी या होने वाली है? क्योंकि 22 अप्रैल 23 से लेकर अब तक पेंडिंग है 30 मई तक होने की 28 साल संभावना से नजर आती है पेंडिंग। आपको? जी, शायद इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के इलेक्शन के बाद, बाद। यानी 30 मई तक की जो है ना यहाँ आज्ञा हो चुकी है, यानी आपकी जी प्रमोशन, स्टेटस इंप्रूवमेंट की, मेंटल पीस की इंप्रूवमेंट, घर के वातावरण के अंदर इंप्रूवमेंट, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ हो सकता था उसकी इंप्रूवमेंट, साथ में आपके जितने भी ऐसा बोल सकते हैं जिसमें आप खुशी फील कर सकते हैं, तो ऐसा कंफर्टेबल वातावरण, वर्ल्डली सामान, घर का सामान, फर्नीचर वगैरह, कलर वॉशिंग करना, कुछ और आइटम करना जिससे अच्छा लगता है, खुद को सुकून मिलता है, कुछ सहायता मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस सब में 30 मई 2024 तक की संभावना बनी हुई है और इम्प्रूवमेंट होने की। ये क्योंकि बृहस्पति अभी 22 डिग्री पहुंचा नहीं है, वो शनि 22 डिग्री जैसे क्रॉस करेगा तो कुछ आने वाले 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आप इंतजार करिए, तैयार पड़ा हुआ है, सारे काम ओके हो चुके हैं, अब मिलने वाला है। और 30 के बाद फिर? अब आगे की बात फिर लेके बैठ गए, पहले इतना तो संभाल लो। नहीं, क्योंकि ये होने के बाद जैसे आपने बताया था ना कि फिर क्या वो होगा, आप बृहस्पति आ जाएगा आपके 5th हाउस में, 2 नंबर की राशि पे। अब देखिए यहाँ आकर के किसको देखेगा, आपके लगन को देखेगा, 10 नंबर जो लिखा हुआ है एसेंडेंट। यहाँ स्टेटस को इम्प्रूवमेंट बनने की गारंटी, यानी कि यहाँ तो कोई एक्शन ओके हुआ, अब आगे आपको जो फीलिंग होगी वो उसमें आएगी अगले साल, यानी 30 मई के 24 से लेके जून 25 तक का समय, इसमें फीलिंग आएगी जो आपने पिछले साल अभी ये जो महसूस कर रहे हैं, इनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस रिजल्ट को आप फील करेंगे, यानी अच्छा लगेगा, प्रमोशन होगी तो अच्छा फील करेंगे आप। जी ये भी हो सकता है कि प्रमोशन तो लगभग हो चुकी है और उसका जो चिट्ठी आने वाली बकाया पड़ी है या उसकी फीलिंग है वो सारी आपको 2 महीने 4 महीने बाद मिले, जी है तो ये यहाँ से पता लग रहा है आपका। फिर इसके जी साथ क्या होगा, यहाँ बैठ के आपके 8th 12th 11th हाउस को देखेगा, जहाँ बृहस्पति पहले से बैठा हुआ है उसको देख रहा है, तो गेन्स भी होंगे, कोई फाइनेंशियली गेन्स भी हो सकते हैं, इच्छित जो आपने सोचे हुए थे पहले वो पेंडिंग तो हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों के घर में ही आ रहा है, तो बच्चे की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन में इंप्रूवमेंट आ सकती है, उसके संबंधित कुछ भी ऐसा अच्छा हो सकता है जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उसकी जॉब सर, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं बोल रहा, जो भी आप सोच रहे थे उसमें से एक अच्छा हो सकता है, तो जी आपका स्टेटस इंप्रूवमेंट जी उससे भी होता है, बच्चे का स्टेटस बढ़ गया तो आपका बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल। बृहस्पति के मैं बता रहा हूँ परिणाम की, बता रहा हूँ परिणाम कैसे देखते हैं हमने। अच्छा अब एक ग्रह जी को पकड़ के मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, अभी मैं शनि को नहीं देखा, अभी मैंने बृहस्पति राहु केतु को नहीं देखा, किसी और को नहीं देखा, एक पे लगा हूँ, पहले मैं चंद्रमा पे लगा था, फिर सूर्य पे, फिर बृहस्पति पे आ गया। तो फिर सूर्य जब पे। हाँ, तो जैसे से करेंगे तो अपने मतलब आपके बताना ये चाहता हूँ कि आप कैसे देखें अपनी कुंडली को और कैसे संतुष्ट रहें। दो जी कुछ कहीं कमी आ रही है तो पॉजिटिव ही हो रहा है, हाँ जी ठीक, ठीक है ना। बिल्कुल जी और इसके बाद में फिर ये बृहस्पति जाने के बाद में फिर आपके ये 7th 9th, हाँ, पंचम भाव से ये आपके भाग्य को भी देख रहा है, जहाँ 9th हाउस में छठा राशि बैठी हुई है, यहाँ भी इंप्रूवमेंट आएगी, अध्यात्म के अंदर भी इंप्रूवमेंट करेंगे। कुल मिलाकर के अगला साल इस साल से भी ज्यादा बढ़िया है।
1 जी। जून 24 से लेके जून 25 तक का समय जो पहले बीत रहा है, इससे भी बढ़िया समय आपका इंतजार कर रहा है। जी, और जितना अध्यात्म में जाएँगे मेहनत आपको अब से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि राशि है मेहनत बिल्कुल। वाली, उसके ऊपर से क्रॉस करेगा। 2 नंबर की राशि मेहनत वाली होती है, उसके ऊपर ज़्यादा क्रॉस करेगा वो, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगा। जी, 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 समझ में आ गया? जी, जी। थैंक चलो ये यू। तो आप बहुत अच्छी बात है, कुंडली के साथ में आप थोड़ा सीख रहे हैं। अब मेरे पास तानिया जी भी हैं, इनका भी देखें। इनका देखिए 1 नंबर जो है 2 भाव में सेकंड भाव के अंदर है, जहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, उस पे बृहस्पति क्रॉस हुआ 22 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक। तो मंगल होता है भाई, खास तौर से छोटा भाई। उनकी इंप्रूवमेंट निश्चित तौर पे हुई है 22 अप्रैल 23 से लेकर के और अब तक। ये कंफर्म आप करेंगे, है किसी न किसी रूप में इंप्रूवमेंट? नॉर्मल ही है। उनकी जो पोजीशन थी 22 अप्रैल 2023 में, उनके जो जो कुछ भी वो हैं, उनका जो स्टेटस जो भी था और अब जो स्टेटस है, वो वैसे का वैसा ही है। कुछ इंप्रूवमेंट वो 2 4 5 10% बढ़ी है कि नहीं? होती रहती है वो। होती रहती नहीं, तो आप थोड़ा सा नहीं जनरलाइज कर रहे मतलब हैं। इस साल नहीं, इस साल मैं मतलब ऐसे स्पेशली मैं कुछ ऐसे नहीं कह सकती कि इस साल कुछ स्पेशल हुआ है। जो अच्छा, नॉर्मल होता रहता है वैसा ही है। कोई बात नहीं। इसका मतलब है अभी पढ़े हैं 2 महीने हमारे पास, तो ये डिग्री वाइज देखें तो आपका हाँ 24 डिग्री मंगल बैठा हुआ है। तो मैंने अभी 22 डिग्री बात की थी, अभी तो मंगल 24 डिग्री 2 डिग्री बाद आएगा। यानी ये हो सकता है अप्रैल और मई के महीने में हो, कुछ होगा जरूर, अच्छे के लिए होगा। हाँ, कह सकते हैं। भाइयों के संदर्भ में अच्छा ही होगा इस 30 मई तक। अब इसको आप देखिए, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई भी मान सकते हैं, क्योंकि भाई तो भाई है। कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है किसी तरीके से हो सकता है। एक बात और देखने की है, और पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके जहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है 6th भाव में, इस पे दृष्टि थी 5वीं। तो इसने क्या किया, आपके कंपटीशन के जो एग्जाम वगैरह दिए होंगे, कंपटीशन दिए होंगे, उसमें सफलता दिलाई होगी आपको 22 अप्रैल 23 से लेकर के अब तक। जो भी आपने एग्जाम दिए, कंपटीशन दिया वगैरह वगैरह, जो कुछ भी स्टडी के मामले में किया, तो उसमें भी सफलता दिलाई आपको। और फिर इसके बाद में ये देख रहा है 8th भाव को, जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। यात्राएं कराई पिकनिक के रूप में, यात्रा सफलतादायक मिली आपको। फिर आपका राहु को देख रहा है 9th भाव में, 7th 8th 9th। तो 10th हाउस के अंदर जाकर के स्टेटस को फिर बढ़ाया होगा आपका। यानी आपका कहीं जो भी जॉब आप कर रहे हैं, कहीं इसमें इंप्रूवमेंट है, या पहले जॉब नहीं था मिल गया होगा, कोई और चेंज हुआ होगा, तो इंप्रूवमेंट के साथ हुआ है। ये पूरा जो 8 7 8 महीने बीतते हैं आपके, इंप्रूवमेंट के साथ बीतते हैं। और आगे वाला जो साल जाएगा, अब वो यानी 1 जून 24 से लेकर के और 25 तक की बात करूं मैं, तो वो 2 नंबर ये फिर बहन भाइयों का होता है, यहाँ पे आकर के क्रॉस करेगा। तो इनके पेंडिंग कार्य कोई हैं पूरे करा देगा। 7th भाव को देख रहा है, मैरिज संबंधी कार्य हैं तो उनको भी कहीं पेंडिंग पड़ा तो वो दूर करा देगा। और इसके साथ में फिर वो देख रहा है आपके 9th हाउस को। तो आपकी खुद की यात्रा जो है, आध्यात्मिक यात्रा, उसको और इम्प्रूवमेंट करने में मदद करेगा। यानी ये साल अच्छा था, ये अगला साल और अच्छा जाएगा, पर अगले साल में मेहनत कुछ विशेष करनी होगी आपको। खास तौर से अपने पराक्रम को बढ़ाना होगा और उसके परिणाम मिलेंगे। ध्यान रहे, डॉक्यूमेंटेशंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेस, और जितने भी घर से दूर जाके कुछ कार्य किए जा सकते हैं यात्रा के तौर पे, छोटी छोटी यात्राओं में, वो सारे होने वाले हैं। वो सारे फलदायक मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट रहेंगे आपके आने वाले टाइम की बात करूँ। क्योंकि दशा आपको मरकरी में शुक्र की मिली हुई है, तो ये भी एक अच्छे लक्षण है कि आप जो लर्निंग जितनी भी 2022 के दिसंबर से सीख रहे हैं, दिसंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 25 तक का जो समय यहाँ भी शो हो रहा है, एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे शो हो रहा है। अच्छे प्लीजेंट वे में काम हो रहे हैं सारे। तो कुल मिलाकर के आपका जो बृहस्पति का ट्रांजिट है, ये फेवरेबल है। पहले भी था, पिछले साल वाला भी, इस साल अगला भी जाएगा, अच्छा जाएगा। तो ठीक। को मन में प्रश्न हो तो पूछ लो। जयश्री का बताएंगे सर? हाँ बोलिए। जयश्री का बताएंगे अगर है तो, आपके पास मैं ले कुंडली लेता है? हूँ। हाँ अभी ले लेता हूँ मैं, कुंडली खोला तो जयश्री जी की। और
मेरे पास अभी उन्होंने मीनाक्षी जी भी हैं और 2-3 मेंबर और हैं। रवि भाई साहब आए क्या आज? रवि भाई हिमांग है आज, भाई साहब हिमांग है। नमस्कार। बेटा आया हुआ है सर, तो शायद वही लगे भैया वही होंगे। अच्छा, तो जय श्री जी का देख लेते हैं। जय श्री जी का क्या है, जैसे अभी मैंने बात की थी तानी जी की, उनका भी वही सेम है। 1 नंबर की जो राशि है वो 2 नंबर भाव में है, तो वहाँ पे कोई प्लेनेट तो नहीं है, पर वहाँ बैठ करके जब उन्होंने देखा 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखा, तो जय श्री जी का मैं इतने कहूँगा कि छठे भाव में शरीर में कोई उम्र के हिसाब से कोई छोटी मोटी व्याधि अगर है तो वो पिछला साल जो है अप्रैल 23 से लेके अब तक में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी, यानी सुधार हुआ होगा उसके अंदर, एक बात। दूसरी बात, अध्यात्म में रुचि बड़ी होगी, क्योंकि ये 8 भाव को देख रहा है, वहां भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, शुक्र की राशि है, तो वहां पर भी उन्होंने, इस ग्रह ने वहां पे आध्यात्मिकता की जो गहराइयां हैं उसके अंदर काफी, ज्योतिष भी शायद इसी समय पिछले साल से चल रहा है, तो वो भी इसी में एंटर हुए हैं, तो वो भी एक नया पड़ाव भी इसी दौरान ही पनपा है, तो इस तरह से हुआ है ये। तीसरा जो है उनके 10वें भाव को देख रहा है, तो 10वें भाव का मतलब ये हुआ कि जो खुद का, अगर आप खुद जॉब नहीं कर, जो जॉब करते हैं तो खुद की किसी ना किसी रूप में स्टेटस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके जो स्पाउस हैं उनकी प्रमोशन या कुछ उनका भी लाभ होना चाहिए। अब मैं कंफर्म करता हूँ क्या हुआ है। बताएंगे जयश्री जी? जयश्री नहीं, इससे स्वास्थ्य में हुआ है सुधार और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छा वो जा रही है। लेकिन जो अभी जो आपने बताया स्टेटस इम्प्रूवमेंट का, तो उनके हस्बैंड तो रिटायर हो चुके हैं इसी साल। इसी साल मतलब, इस साल का नहीं, मतलब हाँ, जून में, सॉरी 23 यानी अप्रैल के 2023 बाद जून हुए में। ना, हाँ जी। 22 अप्रैल 2023 के बाद हुए, तो स्टेटस हाँ, इंप्रूवमेंट का लेकिन मतलब क्या जी है? जी, हाँ, लेकिन उनका ना घर बना भाई जी, उनके बेटे की भी शादी हुई, घर भी बना, तो अच्छा रहा सब कुछ। अभी वो खुद के लिए कुछ करना चाह रही है भाई जी, वो बिजनेस या कुछ ऐसा करना कर चाह सकते रही है। हैं, 30 मई तक चांस बना हुआ करने का। जी खुद का, अगर मैंने बताया ना, खुद का अगर है तो खुद के लिए, नहीं तो फिर स्पाउस को प्रमोशन या कुछ अच्छा लाभ होगा, तो वो बात हो रही है, ठीक है। जी तो ये कुंडली अब पकड़ में आ रही है ना बात के, बृहस्पति ऐसे करा रहा है ट्रांजिट में, हालांकि दशाएं जो चल रही हैं वो भी राहु में बृहस्पति ही चल रहा है, वहां भी डबल एक्शन हो रहा है, अच्छी बात है ये। और बृहस्पति इनकी कुंडली का शरीर का मालिक है, जो 11th हाउस में बैठा हुआ है, हर महीने में गेन्स दिलाता है। बृहस्पति वार वाला दिन, बृहस्पति की दशा, महादशा, अंतरदशा, और घर में सफाई, बृहस्पति का रिप्रेजेंटेशन, और दूध या कोई सफेद चीज जितनी भी है उनमें केसर डाल के, हल्दी डाल के यूज किया जाए तो सारा फायदे की बातें हैं सारी। जी जी, दूध में हमेशा थैंक यू हल्दी डाल के पीना चाहिए, केसर डाल के पीना चाहिए। जी। और अभी हमारे पास और मेंबर जो भाई हैं, साहब हिमांशु का जरा देख। हाँ हिमांशु जी का देख लेता हूँ, ये लो कुंडली खोल ली मैंने। हिमांशु जी का क्या है कि 11 नंबर में जो भाव है वहाँ पे 1 नंबर की राशि है और केतु लिखा हुआ वहाँ पे, हाँ जी भाई साहब। यहाँ पे बृहस्पति बैठ करके 1 2 3 4 5, हाँ, घर से दूर बार बार यात्रा करके कुछ कराता होगा, मेहनत कुछ ज्यादा ही कर रहा है पिछले साल से। जी भाई साहब। और ये 5वें घर को देख रहा है जहाँ राहु बैठा हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूज भी है कि निर्णय लेने में भी क्या किया जाए। और हाँ जी। इसके बाद क्या होगा, साथ में मैरिज संबंधी बातें भी चल रही हैं, इसकी तो चल रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये अगर मैरिज की तरफ बढ़ते हैं तो 30 मई तक चांस प्रबल बने हुए हैं रिश्ता तय करने के। जी उसके बाद फिर वेट करो, नहीं तो वो तो चांस मिलते हैं, चॉइस का मैटर है मैरिज कब करनी है, पर एक चांस मिलता है, नहीं तो क्या उसकी जगह पे वर्ल्डली कंफर्ट्स बढ़ जाते हैं, कुछ पैसा कहीं से गेन आ जाता है, और कोई व्हीकल खरीदना है वो खरीद सकते हैं आप, 4 व्हीलर है वो खरीद सकते हैं, ये उसके चांस बने हुए हैं सारे 30 मई तक। वैसे मुझे तो एक ये बात बताइए कि जैसे ये तो मुझे समझ आ गया था कि 11वें घर में 1 नंबर की राशि पे यहाँ बैठ के और देख रहे हैं, हम्म यहाँ तक तो मैं क्लियर हो रहा था मुझे।
छठा, सातवां और 10वां घर का वो देख रहे थे ना अपने, तो हाँ इसमें जैसे अब इसके राहु में जो है इस मरकरी चल समय रहा है, मरकरी सूर्य की दशा चल रही है ना। है ना, राहु में मरकरी चल रहा है। हाँ, राहु और मरकरी। राहु में मरकरी, जी। मरकरी क्या है, शरीर का मालिक है इसके, एसेंडेंट 3 नंबर की राशि है ना जो शुरू में, हाँ जी, हाँ जी। उसका मालिक है, तो 7th हाउस में बैठ करके अपने घर को देख रहा है। तो राहु और मरकरी दोनों ही ग्रह मित्र हैं, और इस वक्त दशा यहाँ भी अच्छी दिखा रहा है, क्योंकि बृहस्पति के एंटी हैं दोनों ही। तो इसको ऐसे समझ लेंगे, ऐसे कार्य जो नैतिकता के तकाजे पर किए गए होंगे वो सारे सफल हो गए होंगे, ऐसे कार्य जो नैतिकता से थोड़े कमजोर कमी मिली होंगे वो गड़बड़ हुई होगी। जी। इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बृहस्पति के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें बिल्कुल ऑनेस्टी से चले जाना चाहिए, और माफ करने की भावना ज्यादा हो जानी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो लेस हो जाना चाहिए। जी। हम्म। और कुछ? जी भाई साहब, बस। अब आपका कौन रहेगा मेंबर जो बोले मेरे पास कुंडली देखो, किसी के मन में बात आ रही हो तो? सोनी जी आपको देख लिया ना मैंने? नहीं देखा? सर नहीं। आपको सोनी नहीं देखा? वेरी गुड, आपका देखते हैं। और मीनाक्षी ने एंकरेज किया है, सोनी जी का देख लें। और मेंबर कोई इसके अलावा जुड़ा है और कोई? टाइम भी हो गया वैसे तो। गरिमा नहीं है आज, है ना? ठीक है, गरिमा जी का भी ले लेते हैं, और रवि भाई साहब भी ले लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। पीडी गोयल साहब आए आज? नहीं है सर। वो भी नहीं है। अच्छा चलो, कई काम पड़ गए होंगे। अब वो तो उसको फिर बताएंगे, वो तो क्या है, टाइम तो अपना क्या हो। पीडी गोयल, रवि किर्रा, 2-2 मिनट बोलते हैं इनके बारे में भी। और ये एक और आ जाता है। रवि किर्रा, तो पहले अपने बात कर लेते हैं। किसकी बात करनी थी? किन्नरा जी की। किन्नरा जी की सोनिया जी कुंडली में, सोने जी की, सॉरी सोने जी पहले, क्योंकि काफी देर होगी मैं ध्यान नहीं दिया। सोने जी तो वैसे भी फर्स्ट टाइम, पहली बार ही आ जाते हैं, पहली मीटिंग में हो जाते हैं। इनका क्या है, 9th नंबर की लॉर्ड है, एसेंडेंट है, और 1 नंबर 5वें नंबर की राशि पर आ रहा है। ऐसे है ना बहन जी? सर। अब क्या है कि यहाँ पे 5वें नंबर की राशि पे बृहस्पति आया, और 2024 के 30 मई तक रहेगा। 22 अप्रैल 23 से चला रहा है, पूरा लगभग 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो आपके स्टेटस को बढ़ाया, लगन को देखा 7th 9th दृष्टि से, ठीक है, 7th दृष्टि से आपके मंगल को देखा, और 5th दृष्टि से आपने जुपिटर और सूर्य को देखा। यानी पूरा साल एक्सेलेंट बीता आपका 22 अप्रैल से लेकर अब तक। अध्यात्म में 9th की वजह से अध्यात्म में काफी इंप्रूवमेंट, 11th में गेन्स, और जो ग्रह बैठे हुए हैं मंगल, आपके रिलेशंस में इंप्रूवमेंट, भाइयों से इंप्रूवमेंट, आपके पीर पक्ष से इंप्रूवमेंट, और फिर आप खुद को देखा तो इसने आपके स्टेटस को इंप्रूवमेंट कर रहा है। हर मायने में आपका ऑरा बड़ा क्लीन हुआ होगा, बड़ा बढ़ गया होगा। हर दृष्टिकोण से आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ चुकी होगी, और अच्छे तरीके से आप फील कर रहे होंगे। ये आपके लिए 2 महीने और पड़े हैं, और उसके बाद जब 6ठे भाव में जाएगा, ये 2 नंबर की राशि पर आएगा, यहाँ पे आकर के कुछ विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपको आपके, क्योंकि चूंकि आप जॉब में नहीं है, तो आपके स्पाउस को बेनिफिट देगी, और आपके लिए कुछ मनोरंजन पूर्ण यात्राएं कराने में मदद करेगी। यानी पिकनिक मनाने वाले जो यात्राएं होती है, एलटीसी वगैरह में जाते हैं कहीं, तो उसमें आपकी मदद करेगी। आने वाला समय इस प्रकार का भी घूमने फिरने का भी है, और आपके स्पाउस की प्रमोशन वगैरह का भी बनता है, उनका स्टेटस इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं, अधिकार वृद्धि बनती है, आपके लिए मेहनत का बनता है। साथ में आपके जितने विरोधी हैं जो आसपास कहीं हो सकते हैं, उनमें कमी आएगी। किसी प्रकार का कोई पिछला लोन
मानसिक तौर पे है तो वो भी उतर जाएगा। इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अभी तो सब बहुत विरोधी हैं, सब पेरेंट्स वगैरह सब लोग। ये सब ठीक हो जाएंगे, मैंने बताया ना 30 मई के बाद बिल्कुल ये क्लीन हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो खत्म नहीं मतलब वो उनका एक समझ आ जाएगी, एक नलीफाइज हो जाएंगे। क्या होता है, सिस्टर, कोई भी आप नया कार्य हाँ, करते हैं जो कि अभी समाज से विरुद्ध होता है, तो हम्म, उसमें सबसे पहले मजाक उठाया जाता है, फिर विरोध होता है, फिर तीसरे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि वो जो शुरू में कर रहे होते तो भी अनभिज्ञता में कर रहे होते, पूरी जानकारी नहीं होती, मानते हैं जानते नहीं है, बाद में थोड़ा और चलते हैं, फिर जान लेते हैं, फिर थोड़ा और समझ के पूरा समझ लेते हैं भी हम ही गलत हैं, ये ठीक है। ये तीसरे चरण में आप आ जाएंगे, एक दो महीने के बाद में। इसलिए आप यही डाउट था बस सर, यही सबसे बड़ा डाउट था। हाँ, नहीं डाउट तो रखा मत करो। आपका जो जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं, मैं सबको बोलता हूँ मेडिटेशन का मतलब ये होता है हम लोग होशपूर्वक हैं, जितने क्षण हम जी रहे हैं धरती पर होशपूर्वक जी रहे हैं, वार्तालाप जो भी कर रहे हैं होशपूर्वक कर रहे हैं। और होशपूर्वक मतलब परमात्मा को वर्तमान से डिनोट किया गया है। सुप्रीम सोल इज प्रेजेंटली, बिल्कुल मतलब नाउ, अभी अभी, हर क्षण अभी, बीत गया नहीं, जो चल रहा है क्षण, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक दम जो हमारे शरीर के अंदर है, दम यानी श्वास एक है, बस ये है, निकला तो बदल गया, जब है उसको वर्तमान में कहते हैं। अगर आप इतने होश में रहते हैं, श्वास आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, नाभ भी हिल रही है, सारे शरीर का स्पंदन महसूस हो रहा है, आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे हैं, अंदर का दिव्य संगीत भी चल रहा है, उसके प्रति भी आप सजग हैं, अपनी वाणी के प्रति सजग हैं, सुन रहे हैं खुद भी। याद रखो, जब अपनी बोलने के शब्दों को हम खुद सुनने लग जाते हैं ना, तो बहुत ऊंची स्टेज पर होते हैं। अपनी परख करनी हो ना कभी, तो खुद के बोले शब्दों को भी सुनते रहे साथ साथ, तो आप ऊंची स्टेज पर हैं। किसी और पैमाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत बड़ा पैमाना है ये। फिर आप बीच बीच में अपनी आंख बंद करके अपनी तस्वीर देख लीजिए, और भी आपको लगेगा कि मैं कहीं, मतलब अहोभूत हो जाता है आदमी। पर्पज दूसरे की तस्वीर देखेंगे तो बना लेंगे आप, पर पर्पज नहीं है अपने बनाने का तो अपनी बना लेंगे आप, वो स्थिति। तो आपका जो समय कैंपेटिव अच्छा चल रहा है, गॉड ब्लेस यू मैं कहूँगा, और आप परमात्मा की दृष्टि में पहले से अच्छे हैं, बढ़ते चला। मीनाक्षी जी बोलिए। जी भाई जी, मेरा 8वें भाव में है इस समय बृहस्पति। हाँ अब इस वक्त नहीं है, आपके 7वें भाव में चल रहा है, 8वें में आएगा। तो 5वीं दृष्टि 11वें भाव में। 1 2 3 4 5, हाँ जी। नहीं वर्तमान में तो 11वें में चल रही है, जब जून में आ जाएगा तब फिर आपकी 12वें भाव में चली जाएगी दृष्टि, 5वीं। तभी तो 8वें भाव में है वर्तमान में, तभी तो 5वीं दृष्टि 12वें में जाएगी। हाँ जी, 7वें भाव में, नहीं, जी 7वें भाव में। 7th में। हाँ, तो आपका अभी 1 नंबर की राशि पर है। 11वें भाव में 5वीं दृष्टि, हाँ ठीक कह रहे हैं। और 7वीं पहले भाव में। हाँ जी, बहुत सुंदर बात है। और 9वीं तीसरे भाव में। हाँ, शुक्र और सूर्य एक जगह पे। हाँ। आप पिछले साल से कितनी यात्राएं की अब तक? काफी कर लिए। हाँ, तो अच्छी यात्राएं सारी। हाँ जी, फरवरी में तो आप और हम ही एक साथ बैठे थे। चंद्रमा जो है ना, वो यात्रा का मालिक है। हाँ जी। और बृहस्पति इसको देख रहा है, तो यात्राएं कंफर्टेबल पिकनिक के तौर पे। हाँ जी। फिर मंगल और केतु देखा है, तो भाई बहनों संबंधियों के बीच में, आपके रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट हुई होगी। फिर तीसरी दृष्टि सूर्य और शुक्र में पड़ रही है, फाइनेंस भी कहीं से आया होगा। और साथ में पति, मंगल ग्रह पति भी होता है, तो वहां से भी आपको एक प्रकार का अच्छा डेवलपमेंट रिलेशंस में हुआ होगा। और शुक्र सूर्य मिलने से कंफर्ट्स की चीजें भी कुछ खरीदी होंगी आपने 22 अप्रैल 2023 से लेके अब तक। अब अगले साल में जब जाएंगे, फाइनेंस कुछ नहीं आया भाई जी, ना कुछ खरीदा। पता नहीं, आप थोड़ा चेक करिए, ऐसे मत बोल दीजिए, आप थोड़ा चेक करिए पहले, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कुछ नहीं आया फाइनेंस ना। आपने नहीं खरीदा, अब आपके आने की संभावना है। आपके बेटा बेटी हैं, उन्होंने कोई कार खरीदी हो, कोई व्हीकल खरीदा हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई प्लॉट खरीदा हो, आपको क्या पता, पूछो तो पता लग जाएगा सारा। फिर यही होगा। बेटे ने मकान खरीदा है, बेटे ने मकान अभी लिया है, वो आपको मालूम है।
मुझे नहीं मालूम, आपको पता है। तो अब देखिए ये कैसे लिया गया, ये कैसे लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जब दृष्टि पड़ी, बच्चों की प्रमोशन होती तो आपकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो गई। उनका कोई अच्छा सिंबल बनता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया। आप तो अकेले कैसे, परिवार आपका है ना, आप धरती पर अकेले आए थे, फिर बहुत सारे पैदा हो गए, तो ये सारे कहाँ से आए? आप ही के तो हैं, जुड़े हैं, आपके हिस्से तो है सारे। तो एक हिस्से में कि अच्छा फील हो रहा है तो आपको फील हो रहा है, वहां पे गलत हो रहा है तो आपको भी गलत हो रहा है। मेरा भाव कहने का ये है, मान लो कि किसी बेटे की जॉब लग गई, तो इसका मतलब नहीं है उसका बाप तो रिटायर, उसका जॉब कहाँ से लग जाएगा? तो जॉब बेटे की लगी तो खुशी, तो उसकी स्टेटस बढ़ गया ना उसका तो। जी। आप इसको कम्युनिटिव देखिए, हुआ ना, परिवार मकान खरीदा बच्चों ने, तो पिछले साल ही को खरीदा, क्योंकि बृहस्पति ने यहाँ पे आज्ञा दे दी कि भी पैसे खर्च होने चाहिए शुभ कार्यों में। तो पैसे कहाँ से शुभ हुए? सबके इकट्ठे पैसे तो खर्च होंगे, कहीं मकान बन गया तो गाड़ी खरीद ली, प्रमोशन होगी। अगला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, अध्यात्म के अंदर और ऊंचाइयों में जाएंगे आप अगले साल में, लगे रहिए आप। वैसे बहुत समझदार है इस मैटर पे। देखो टाइम हो गया अपना, और मॉनिटर ने इशारा कर दिया बार बार कि इसको अपने खत्म करें। मैं 1 मिनट लेता हूँ पीडी गोयल के बारे में। पीडी गोयल साहब, हाँ जी, गरिमा जी का बताते हैं। गरिमा जी का है, देखो इनका अभी मजेदार बात है, 10वें घर में बृहस्पति क्रॉस हुआ है, हो रहा है, और चंद्रमा और केतु के साथ में, यानी शुरू में जो लाइन बोली 6 जी वाली, वो लाइन इधर लागू हुई सेम 4th हाउस में उनके। तो ये अब यात्राओं के दौर में हैं, अपने स्टेटस को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और किसी न किसी प्रकार के पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाते हुए हर दृष्टि में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसको कैसे कहूँगा, कुछ बॉडीली हल्का फुल्का फील किया होगा ना, क्योंकि चंद्रमा और केतु के साथ बैठकर जब 6th हाउस में देखते हैं तो शरीर में थोड़ी सी कमी आ जाती, थोड़ी बहुत कमी आ, पर वो टेम्परेरी है, वो छोटी छोटी, ज्यादा नहीं है वो। कुल मिलाकर के देखें तो अगला साल इस साल से भी ज्यादा बढ़िया बीतेगा उनके लिए। यानी 24 का जो जून का 1 जून से चलेगा 25 तक चलेगा पूरा साल, ये साल इसके लिए ग्रोथ के मामले में देखें। इसके पर्सनल बातें करें, इसकी मैरिज से संबंधित बात करें तो इसकी मैरिज भी हो जाएगी, फिर मीटिंग कोई और करेगा। अब और देखो किसके बारे में बात करनी हो रहेगा, रवि जी। रवि तो आज है नहीं, बाहर कहीं गए हैं क्या? रवि जी का जो है, ये जो साल बीत रहा है, 1 2 3 4 5, पिछले साल उन्होंने कुछ जमीन वगैरह खरीदी होगी, तो गाड़ी जरूर खरीदी होगी। ये 12वें घर में बृहस्पति बैठ के 4थे घर शुक्र को देख रहा है, निश्चित तौर पे तो मकान, प्लाट या व्हीकल कुछ ना कुछ खरीदा ही है, ये वो बताएंगे आके। और साथ में 6th भाव, तो कुछ छोटे मोटे परिवार में, जैसे बात करें हम, जो पैसे खर्च हो रहे थे कहीं छोटी मोटी बीमारियों में लग रहे थे, वो भी बचे होंगे, उसमें सुधार हुआ होगा। और फिर 8th हाउस को देख रहे हैं, यानी यात्राएं बहुत की होंगी, उस सारी यात्राओं में लाभ भी मिला होगा, क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा बैठा है, यात्रा करा रहे हैं, यात्राएं भी बड़ी मजेदार रही होंगी। अध्यात्म का भी गीत बीच में, और यहाँ की मुझे याद आ रहा है, वो ट्रेन में बैठ करके भी मीटिंग अटेंड करते थे, यात्राओं में भी अध्यात्मिक की बातें हो रही थी। तो ये सारा खेल यहाँ बनता है हर दृष्टि से। 8वां भाव आ गया ना बीच में, चंद्रमा यात्रा, और 8वां भाव क्या हुआ, अध्यात्म रिसर्च। अब आप यात्रा करते हो, उसको कर रहे हैं कार्रवाई, यानी हम डी कोडिंग कैसे करते हैं, इस तरह से डी कोडिंग करते हैं बैठ के। तो और गोयल साहब की बात करें, वो तो हमेशा आते हैं पर आज नहीं आए। इनका 4th हाउस में बैठ के चंद्रमा 10वें घर को देख रहा था, सॉरी बृहस्पति, तो ये स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करता है, इनके फाइनेंशियली स्टेटस को इम्प्रूव किया, और साथ साथ खर्चे को खूब बढ़ाया। पिछले खर्चा भी खूब किया होगा इन्होंने, और साथ में अध्यात्म को बढ़ाया, यानी पिछला साल भी इनका इस मामले में अच्छा रहा, और जो अगला साल है वो और भी इससे अच्छा जाएगा ज्यादा। तो वो भी होंगे तो फिर बात कर लेंगे, मन में कोई बात आएगी तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो आज की मीटिंग को मैं लंबा ना खींचते हुए सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी बात मन में फिर भी रह गई हो तो अपने पास समय बहुत है, अगले मीटिंग फिर कर लेंगे, अगले संडे को, जैसे भी मन में आएगी बात। बीच में भी कोई किसी का क्वेश्चन मन में आता है ना, तो आप निसंकोच मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पर शाम के वक्त करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, 5 बजे के बाद से लेके 7-8 बजे तक। दिन में कई बार मैं बात तो फोन तो उठा लूंगा, पर हो सकता है मैं बात ना हो पाए ढंग से, पर फिर मैं प्रयास करता हूँ कि बात कर ली जाए।
हमारे साथ एक मान्या जी जुड़े हैं। मान्या जी, चलो। हाँ, मान्या जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। हाँ जी हाँ जी, हैप्पी होली सबको, याद दिला दिया। होली के बारे में सबके लिए यही कहेंगे बार बार। हाँ जी, सबको होली मुबारक हो और खुश रहें। होली का मतलब 1 मिनट के लिए तानिया जी बताएंगे, वाइंड अप करते हुए अंतिम 2 शब्दों में। बोलिए तानिया जी, होली का थोड़ा संक्षेप में बताइए, आध्यात्मिक पहलू क्या है? बताती हूँ, फिर उसके बाद एक होली से रिलेटेड क्वेश्चन था हाँ, बोलो। अ, कि अभी जैसे होली है और पूर्णिमा भी है, एक ही दिन है ना दोनों? हाँ, हमेशा ही ऐसी होती है। हाँ, तो हमेशा होती है, लेकिन मैंने नोटिस फर्स्ट टाइम किया है। हाँ, पूर्णिमासी होगी तो होली होगी। हाँ, तो मतलब उस दिन पे क्या चीज़ करनी चाहिए हमें, अच्छा, वो पहले मैं पूछना है। बताता हूँ। हुँ, देखिए, क्या है, होली से संदर्भ में हम जो संसार में दिखाते हैं, ठीक है, रंग चमड़ी पे लगा दिए, इधर उधर लगा दिए, इधर लगा दिए, सिर पे गिरा दिए, ये कर दिया, ठीक है। वो उसकी किस प्रकार की भावना है, वो उस भावना के तहत हमारे को करता है। कोई अच्छे से रंग गिरता है, कोई खराब रंग ले आता है, कोई इंटेंशनली और काले पीले करके करता है। वो इसका इंटेंशन जैसा उसका है वो करेगा। छोड़िए, वो सब टेम्परेरी साफ हो जाता है। मेन मुद्दा क्या है, पूर्णमासी के दिन आप पहले तो एक काम करिए, सभी जने अपने घर में खीर बनाइए जरूर, और उसमें केसर डाल दीजिए। अब ये जो खीर है ना, ये साधारण बात नहीं, मेडिसिन है ये, क्योंकि पूरी पूरी रात चंद्रमा चाँद की की रोटी को किरणें, रख सूर्य की किरणें, बीच में कोई अवरोध नहीं है, पृथ्वी का कोई अवरोध नहीं है, तो वो पावरफुल होगी। जी फिर उसमें बृहस्पति का अपने सिंबल के तौर पे डाल दिया, केसर डाल सिमरन दिया। ये आप सब ग्रहण करिए। रात का भोजन कम खाते हुए या ना खाए तो अच्छा। 45 मिनट लगातार, चाहे छत पे बैठ जाएं, ओपन में कहीं बैठ जाएं, मच्छर वगैरह से बचने के लिए कुछ कपड़ा ओढ़ लें, कंफर्टेबल पोज में बैठ के, बिल्कुल एक जैसे पोज में, बिना हिले डुले, बिना आंख झपके आप लगातार देखिए चांद को। अगर आपने सफलतापूर्वक बिना झपके कर लिया, 45 मिनट्स बैठ गए, लंबा बैठ सके तो अच्छी बात, अपने शरीर की क्षमताओं को देखते हुए। मेरा पूरा विश्वास है कि उसके बाद क्या होगा कि आप उठिए और फिर सीधे सोने चले जाइए, बस कुछ नहीं करना फिर आपने, सावधानी के तौर पे। ज़्यादा इच्छा कर रही है तो आप एक गुनगुना पानी पी के फिर आप सो जाइए। अगर बैक पेन कर रहा है तो पहले से क्या करिए, ऐसी स्थिति बना लीजिए कि बैक पेन पे आप गद्दे रख लीजिए कुछ, और फिर भी नहीं सहन हो रहा तो कोई बात नहीं, पोजीशन बदल लीजिए। फिर आपको ज़्यादा शरीर को कष्ट नहीं देना होता। फिर आप आराम से जैसे हो रहा है कोशिश करिए कि पोजीशन को बार बार चेंज मत करिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि उसमें आपका ध्यान भटक जाएगा। आँख खोल के रखेंगे, वो तो बंद नहीं करना, मतलब मैं नहीं चाहूँगा बंद करें, खुली रहनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में फिर क्या होगा, पानी टपकने लग जाएगा। पानी टपकते टपकते क्या होगा कि वो सूख जाएगा, फिर एक चांद की जगह में 2 चांद दिखाई देंगे आपको। एक तो दिखाई देगा सामने जो देख रहे हैं आप, वो तो दिखाई देगा, बंद हो जाएगा, वो तो एहसास रह जाएगा। ये हमारे शास्त्रादल कमल है, ये कपाट से एक चांद दिखेगा हमें, नजर हमारी सामने होगी, ऐसे दिखेगा ऊपर से, क्षण भी महसूस कर लोगे आप, और वो कीमती क्षण है। वो महसूस कर लिया तो आपके सारे चक्कर जागृत हो गए। आप कितनी देरी के लिए जागृत हुए, तो लंबा खींचने के लिए बोला, आकर के गुनगुना पानी पिए फिर सो जाए। तो जब सो रहेंगे, एनर्जी जो होगी सारी आपकी बॉडी में फैलेगी। अपने कवर करके बैठना है, कोई लोई वगैरह लेके बैठना है, एनर्जी ज्यादा बिखरे ना, फिर आके सो जाना है। इसके परिणाम रात भर आपको बड़े गजब के मिलेंगे। शरीर का रोया रोया जो है आपका, वो एक प्रकार से एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, और कुछ नहीं है ये। और बार बार के अभ्यास से
हर वक्त आप एनलाइटेंड ही रहेंगे, फिर करना नहीं पड़ेगा, इमेजिन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो यू आर क्रिएटर, यू आर जनरेटर। विचार जनरेट करेंगे, थिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। ये अनुभव कर सकते हैं। पानी खूब पीना, ध्यान रखना उस दिन, पूर्णमासी के दिन पानी की बॉडी में कमी, 1 गिलास ज्यादा पीना जितना नॉर्मल पीते हैं आप। सारा शरीर क्लीन हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल भर जाएगी, तरोताजा हो जाएगी, पूरे 24 घंटे का नजारा अलग मिलेगा। सूर्य से उठते ही 3-4 गिलास पानी पीजिए बैठ के, फिर दिन भर में 8-10 गिलास पी लीजिए, रात को सोते हुए फिर 1 गिलास पी लीजिए, और मेडिटेशन बैठने से पहले फिर एक गुनगुना गिलास पानी पी के सोइए। हो सके थोड़ा सा नींबू के 2-3 बूंद डाल दीजिए। और अच्छी बात, उसमें ग्लूकोज का 1 चम्मच डाल लीजिए, ग्लूकोन डी का, और अच्छा हो जाएगा, एनर्जी पूरी मिलेगी, शरीर में थकान नहीं आएगी। बैठते वक्त दोनों घुटने जो है, अगर बैठ रहा हो कुर्सी पे, दोनों घुटने आपस में ऊपर से गोडे जोड़ के बैठना है। बैक पेन आपका बहुत रिलैक्स के साथ ठीक हो जाएगा। 45 मिनट अगर आप ऐसे बैठ भी गए तो ये हो सकता है दर्द गायब ही हो जाए, खत्म ही हो जाए दर्द, क्योंकि एनर्जी तो क्रॉस कर जाएगी, चली जाएगी। रुकी हुई है ना, दर्द कहाँ होता है? जहाँ एनर्जी रुक जाती है वहां दर्द होता है। जहाँ एक नई बात करता हूँ, जहां जहां भी शरीर में दर्द है वहां एनर्जी रुकी हुई है। तो दर्द, आप घुटने जोड़ेंगे, दोनों पैर नीचे से 1.5 फुट फैला लेंगे, 1.5 फुट फैला लेंगे, और एड़ियां थोड़ी सी पिछले, जो एड़ियों के जो तलवे होते हैं उनका जो किनारा होता है वो ऊंचा उठा होगा, ये गोडे अंदर की तरफ चिपके होंगे, बिल्कुल जुड़े होंगे आपस में। बात समझ में आ गई? बैठने की पोजीशन ऐसे बैठिए। अब तानिया जी के मुखारविंद से सुनते हैं 2 मिनट, फिर वाइंड अप करते हैं बात को। बताइए, होली से क्या आध्यात्मिक संदेश जाता है? होली वर्ड के 3 मीनिंग है यहाँ पे। एक तो इंग्लिश का वर्ड है जो HOLY, होली, उसका मीनिंग है प्योर। तो उस दिन यही बोलते हैं कि मतलब प्योरिटी का एक सिंबल है ये फेस्टिवल। जिसके मन में भी मतलब रिलेटिव्स में भी या रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज है, उसको भूल जाओ और अपने मन को साफ कर लो। ये बोलते हैं ना कि कोई भी बात हो आप अपने मन में नहीं रखना। तो ये है कि मतलब प्योर, बॉडी से भी और माइंड से भी। और दूसरा मीनिंग है होली, मतलब उसका संधि विच्छेद करेंगे अगर हिंदी में, हो प्लस ली। जो बात होगी तो होगी, पास्ट इज पास्ट। पुरानी बातों को भूल के अपना एक नया चैप्टर शुरू करो। और जो थर्ड मीनिंग है वो है कि मैं परमात्मा की होली, मतलब मैं अ, आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और जो मेरा है वो उसका है और जो उसका है वो मेरा है। तो मतलब मैं उससे अलग नहीं हूँ, कहने का मतलब। तो ये तीनों मीनिंग है होली के, आप सबको पता ही है। आज अच्छा खुलासा किया आपने, सभी ने समझ में आएगा। हालांकि 2-4 बार पहले ही बात हुई होगी आपसे। समर्पण होना, अंतिम जो लाइन बोली, समर्पित होना। हमें समर्पित किसके प्रभु? जहाँ हमारा क्रिएटर है, जनरेटर है, जिससे हमारा लिंक है, मूल स्त्रोत्र हमारा है, जहाँ से हम आए हैं इस धरती पर, कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पे आए हैं, टाटा बाय बाय करके जाना है यहाँ से, कुछ इकट्ठा करके जाना नहीं है। तो जाने से पहले जो भी पिछला है खाता, जिस तरह का भी खाता अकाउंट्स है, क्लियर करते जाना है। नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। हल्के होना है, बिल्कुल। हल्के कब होएंगे? जब कुछ है ही नहीं। बांटने में ज्यादा विश्वास रखेंगे ना, तो बांटते बांटते आदमी खुद बड़ा हो जाता है। बांटने वाला, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम सब देवी देवता हैं, परमात्मा के बच्चे देवी देवता होते हैं। कोई मांगने वाला भिखारी वगैरह नहीं होता है। हम देवी देवता सारे, अपने आप को वैसी वैसी तिथि मानते हुए आत्मिक रूप में हम सब बहन भाई हैं, कहीं कोई भी अंतर नहीं है। और उस फर्स्ट युगल की संतान है जो धरती पर आए थे, जिन्होंने जो भोजन किया, उस सब का जो भोजन का एनर्जी का अंश है वो हमारे शरीर में मौजूद है। पर हमारा जो वंश है वो परमात्मा वाला एनर्जी का वंश है। ये इन्हीं शब्दों के साथ में होली सबको बहुत मुबारक हो, पवित्र हो, और सबका जीवन सफल हो। अगले एपिसोड में फिर हम कोई और विशेष बात के साथ ज्योतिष की और अवधारणाओं को लेकर के सरलता तरीके से अपनी अपनी कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें हमारे बारे में पता लग सकता है कि मैं कौन हूँ। वो तो समझ लिया, मैं क्या हूँ भी साथ में चलता है। और फिर जैसे जैसे समझ जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो शक्ति है सोचने की, परखने की, वो और बढ़ जाएगी। और अगली बार मेडिटेशन करने के जो बेनिफिशियल हैं बहुत ज़्यादा, वो तानिया जी आपको बताएंगी।
8 शक्तियां हमें मिल जाती हैं मेडिटेशन करने से। वो सारी की सारी जो है डिटेल में तानी जी अपनी तरफ विषय रखेंगे, तब तक ये अपना और अच्छी तरह से समझ के बताएंगे। तो पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंजॉय होली। करिए। होली डे, बेस्ट ऑफ लक। Happy Holi to all. हैप्पी होली। Thank you. Thank you. Thank you.